हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। अब दिल्ली में तो तख्ता पलट हो ही चुका है, सीएम भी चुन चुके हैं। अब विधानसभा में 3 दिन का सत्र बैठाया गया है। पहले दिन ही बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है और इस विधानसभा में जो अध्यक्ष बने हैं वो बीजेपी के पहले विपक्ष के नेता थे, वो बने हैं अध्यक्ष। अब इसके आगे कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन विधानसभा जैसे ही शुरू हुआ, आतिशी जी ने अपनी बात को जोरों शोर से रखा और उसके बाद जो हुआ वो आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुनिए क्या हुआ। और अब बात दिल्ली की करते हैं। जी हां, नई सरकार बनने के बाद आज से दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू हुआ और इस सत्र के पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता आतिशी ने हंगामा मचा दिया। एक तो आतिशी ने दिल्ली की नई सीएम के ऑफिस से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने इनकी तस्वीर हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई। दूसरा, आपके विधायकों ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। लेकिन बीजेपी ने भी जवाब में आतिशी और आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया और यह भी कहा कि बिना वजह हंगामा मचाने वाली आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल तो कल सीएजी रिपोर्ट में खुलेगी। जी हां, कल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा शुरू होते ही कैसे हंगामा हो गया। आपने सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस पर क्यों किया घेराव? बीजेपी बोली कल सीएजी रिपोर्ट में खुलेगा आपका भ्रष्टाचार। 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। माइक खोल दिया जाए। विधानसभा में पहले ही दिन आतिशी ने कैसे चलाए आरोपों के बाद। दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। विधानसभा में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर पर क्यों मचा बवाल? विपक्ष जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब आगे हंगामे वाली आएगी पिक्चर। इनको पैसे दे दो, पैसे 10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। एक सदियों पुरानी कहावत ऊंट के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। अब ये कहावत अगले 5 साल दिल्ली में साक्षात दिखाई पड़ने वाली है, क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी आतिशी ने फुल हंगामा मचा डाला। भारतीय जनता पार्टी आतिशी ने विधानसभा में पहले तो विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनने की बधाई दी और उसके बाद आतिशी ने जो रूप दिखाया, बीजेपी के विधायक उठ खड़े होते। एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। अरविंद केजरीवाल जी थे और मैं थी, तब ये फोटो थी। अब वहाँ से इन फोटों को हटा के ये फोटोज लगवा दी गई। आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई हैं। आतिशी विधानसभा में गरजी तो बीजेपी विधायक और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को उनकी ताकत याद दिलाई। तो ये भी बता दिया कि अब वो समय नहीं है जब विजेंद्र गुप्ता विधानसभा में नेता विपक्ष यानी आतिशी की जगह होते थे और उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। ये समय का चक्कर है, कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी के सभी विधायक बरस पड़ते, विधानसभा के अंदर भारत माता की जय के नारे लगने लगते हैं। ये जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है, अतिथियां अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे? पैसे चले गए इनके पैसे। करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सतिंदर जैन अंदर गया। अब इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, अतिथि को पैसे दे दो। संविधान को नहीं मानते, ये अम्बेडकर की क्या बात करते हैं? ये संविधान को मानता नहीं है, संविधान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये नहीं मानते। इनको पैसे दे दो, पैसे 10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को।
आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता सिख और दलित विरोधी है, इसीलिए सीएम ऑफिस से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई। आतिशी के आरोप लगाने के 2 घंटे बाद ही दिल्ली बीजेपी ने सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर की नई तस्वीर जारी की, जिसमें रेखा गुप्ता की सीट के पीछे वाली दीवार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। पास वाली दीवार पर बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब जब वो बैठे थे तो अपने हिसाब से बैठे थे, अब हम बैठेंगे तो हम भी तो अपने हिसाब से बैठेंगे। केवल और केवल कल कैग की रिपोर्ट पेश होने वाली है, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है, उससे लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप मुख्यमंत्री जी के कमरे के अंदर ही खड़े हैं, भीमराव अंबेडकर साहब की, पूजनीय भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो वो सामने लगी हुई है, इधर शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है। ये पर्पस क्या है? जो लोग संविधान को मानते ही नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर को, आज वो ड्रामेबाजी और नौटंकियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल कैग की रिपोर्ट पेश होने वाली है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल उनके घोटाले सामने आने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल शराब के नाम से और दिल्ली के लोगों को लूटने का जो काम किया था, 3 साल से कैग की रिपोर्ट को दबा के बैठे थे, वो सामने आने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कल विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होने वाली है और इस रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के सारे भ्रष्टाचार खुलने वाले हैं। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब। अभी रिपोर्ट आएगी तो पढ़ेंगे, मगर अगर किसी ने खाया है, जिसने जनता का लूटा, उसे लौटाना तो पड़ेगा। जो कांप रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, उनका डर और उनका कांपना और उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल जायज है। उनकी एक चोरी का पर्दाफाश सीएजी की रिपोर्टों के माध्यम से दिल्ली की विधानसभा में और दिल्ली की जनता के सामने निश्चित होना है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सीएजी की रिपोर्ट्स इतने लंबे समय से वो टेबल क्यों नहीं की गई? फाइंडिंग्स हैं कि जो पैसा जिस प्रकार से यूज होना चाहिए था वो यूज नहीं हुआ। रिपोर्ट आई है तो क्या जांच भी होगी? 100%। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि जनता का पैसा अगर कहीं भी मिसयूज हुआ तो फिर एक पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता अपनी बात कैसे रखा और उसके जवाब में बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा। लेकिन एक बात इसमें निकाल के आई है, कल बहुत खास दिन है, वो है सीएजी की रिपोर्ट। अब इसमें बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे घेर रहे हैं और आम आदमी की पार्टी के नेता सीएजी की रिपोर्ट पर क्या रिप्लाई दे रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। जरूर हम उस वीडियो पे भी एक वीडियो हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। आज यहीं तक आज के वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।